अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जुमा के दिन जो शख्स ये 4 काम करेगा वो इतनी जल्दी अमीर हो जाएगा कि लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि ये इसके पास इतनी दौलतें कहाँ से आ गई। तो वो 4 काम कौन कौन से हैं, आज के इस वीडियो में हम उन 4 कामों को हदीस पाक की रोशनी में आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो इनमें से जो पहला काम है, उन 4 कामों में से जो पहला काम है वो ये है कि आप जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करें। इसके ताल्लुक से अल मुस्तदरक अला सहीहैन के अंदर एक हदीस पाक है। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है उसके लिए 2 जुमाओं के दरमियान एक खास नूर रोशन किया जाता है। सूरह कहफ ये 15वें पारे में है। तो सूरह कहफ की आप जुमा के दिन ज़रूर तिलावत करें। सूरह कहफ की तिलावत करने का फ़ायदा ये होगा कि उलमा फरमाते हैं कि नूरानियत, दिल की रोशनी और अल्लाह की तरफ से बरकतों की बारिश होती है और इस सूरत के पढ़ने से रूहानी नूर और इंसान के रिज़्क़ में विसअत का ज़रिया बनता है। तो इसलिए जुमा के दिन आप सबसे पहला काम ये करें कि आप सूरह कहफ की एक बार कम से कम ज़रूर तिलावत करें। नीचे कमेंट्स में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखें कि इंशाअल्लाह इसकी ज़रूर तिलावत करेंगे। दूसरा काम, तो दूसरे काम के बारे में शाबुल ईमान के अंदर जिल्द 3 सफ़ा नंबर 111 हदीस नंबर 3035 के अंदर एक हदीस पाक है जिसमें सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर शबे जुमा या रोज़े जुमा 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। यानी अगर कोई शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी 100 मुरादों को पूरी करता है। उसमें से 70 मुरादें आखिरत की पूरी करता है और 30 मुरादें दुनिया की पूरी करता है। इसलिए जुमा के दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने रिज़्क़ के बारे में, दुनियावी हाजतों के बारे में, आखिरत की हाजतों के बारे में आप दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी दुआ पूरी होगी, ज़रूर घरों में बरकत ही बरकतें होंगी। नंबर 3, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में अच्छी तरीके से इन तमाम चीज़ों को बैठा लीजिए। जुमा के दिन अच्छे से गुस्ल करें और अच्छा लिबास पहनें और अपने कपड़ों में, अपने बदन में खुशबू लगाएं और वक्त पर नमाज जुमा अदा करने के लिए जाएं। इसके ताल्लुक से सुनने अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाए और सुकून व खामोशी के साथ खुतबे जुमा सुने, यानी जब इमाम साहब मस्जिद में खुतबा पढ़ते हैं उस खुतबे को सुकून के साथ सुने तो इसके हर कदम के बदले 1 साल के रोजे और क़याम का सवाब लिखा जाता है। मतलब यह है कि अगर कोई शख्स, कोई अल्लाह का बंदा जुमा के दिन इन तमाम कामों को करता है तो गोया वो ऐसा ही हो जाता है कि उसने 1 साल के रोज़े रखे और 1 साल तक उसने क़याम किया। इतना सवाब अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अता फरमाता है। और जब किसी बंदे को इतनी नेकियां मिलती है तो अल्लाह ताला यकीनी तौर पर उससे राज़ी हो जाता है, उससे खुश हो जाता है और उसके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। नंबर 4, जुमा के दिन जो चौथा काम आप करें वो ये करें कि आपको सदका करना है। आप सदका करें। हालांकि आप सदका देते रहते हैं, किसी भी दिन आप सदका कर दें उससे सवाब ही मिलता है, लेकिन जुमा के दिन सदका करते हैं तो इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। अहयाउल उलूम के अंदर हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते कि जुमा का दिन नेकियों का बादशाह है। उस दिन का सदका बाकी दिनों के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा सवाब रखता है। और उलमाए किराम फरमाते कि सदका इंसान की मुश्किलात को दूर कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है कि अगर कोई शख्स सदका करे तो वो सदका बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी टाल देता है, हर आने वाली आफात व बलियात से उसकी हिफाजत करता है और सदका करने से रिज़्क़ में बरकतें आती हैं, गरीबी के दरवाज़ों को बंद कर देता है, यानी गरीबी उसकी दूर हो जाती है। तो इसलिए आप जुमा के दिन सदका ज़रूर करें। ये जो 4 कामों को हदीस पाक की रोशनी में हमने बताया है, आप इन कामों को हर जुमा ज़रूर करें। करेंगे ना? कमेंट्स में ज़रूर इंशाअल्लाह लिखें। उम्मीद
امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اپنے دوست و احباب تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.